आइए हम मुख्य समाचारों पर चर्चा करें। नेपाल में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। एयरपोर्ट से उड़ाने भी चालू है। आखिरकार नेपाल में एक बड़ा विद्रोह हो गया, हिंसा हुई, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके बाद में अब वहाँ पर पीएम पद को लेकर आंतरिक संघर्ष चालू हो गया। विभिन्न गुट, 3-4 गुट हैं और जो अपना अपना पीएम बनाना चाहते हैं। मामला अति रोचक क्या होगा। अब यहाँ पर राजतंत्र की भी स्थापना की बात चल रही है। ज्ञानेंद्र भी पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से नेपाल में वापस राजतंत्र कायम हो जाए। क्या स्थिति बनेगी कुछ कह नहीं सकते। मामला अति रोचक होता जा रहा है। और यहाँ पर अब घिसिंग है, शायद वो प्रधानमंत्री बने, ऐसी संभावना है। और सुशीला जी का भी थी, उन्होंने तो खुद ही अपने आप को विड्रॉल कर लिया कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब एक बचे हैं बालेंद्र शाह। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और किंतु यहाँ पर नेपाल के बारे में तो भारत का मोदी गोदी मीडिया तो हद ही कर रहा है। अरे इतनी सफ़ेद झूठ बोलने में शर्म आना चाहिए भैया कि आप क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। नेपाल की स्थिति पता है आपको। और नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, ना अंग्रेजों का रहा ना मुगलों का रहा, तो हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र ही रहा है। और आज आप कह रहे हो कि नेपाल भारत में मिल रहा है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो। इतना झूठ बोलने में शर्म आना चाहिए। ये मोदी गोदी मीडिया का है ना, नाटक है ये पूरा। और आपको फिर एक बात बता दूं कि अब जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था ना, अब वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। अब वो बदल गया, वहाँ पर बड़ा परिवर्तन हो गया। अब वहाँ पर क्या स्थिति होगी, वहाँ पर जातिवादी राजनीति हो रही है। ब्राह्मणों के जो आतंक हुए थे ना, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर रही। अब वहाँ पर भी संघर्ष चल रहा है आपस में, कौन होगा क्या नहीं होगा। किस तरह से वहाँ पर नाटकबाजियाँ हुई, किस तरह से आम आदमी की उपेक्षा की गई और जो सत्तारूढ़ जो लोग थे वे वहाँ पर अपना सारा दाव चलाते रहे। अब चीन नेपाल में क्या नाटक करेगा ये भी पता है। और नेपाल की क्रांति में जो हिंसा हुई ना, उसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये सारी की सारी शंका की सुई अमेरिका पर जाती। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर अभी तो मामला चल ही रहा है। अब गुटों में संघर्ष हो रहा है, फिर हिंसा हो जाएगी, फिर हिंसा चलेगी। हाँ, मगर इतना तय है, अब नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहेगा, न कभी था और न किसी की भी राष्ट्र का गुलाम बनेगा। नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र ही रहेगा। हाँ, जातिवादी संघर्ष है, वहाँ जातिवादी संकट उठेंगे। अरे वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर तक में हमला हो गया। अब तो वहाँ पर जो भारतीयों को भगाया जा रहा है कि भागो भागो। क्या हो रहा है ये पूरा सब। ये यदि से सेना पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा नहीं करती तो वो भी तहस नहस हो जाता। जिस तरह से संसद आग लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट को आग लगाई गई, इसी तरह से वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ हो जाती। तोड़फोड़ प्रक्रिया शुरू कर दी थी, किंतु सेना ने उसका बचाव किया। आखिरकार ये जातिवादी संघर्ष है ना, बहुत घातक है। अब आप नेपाल की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है, क्या होगा। और ये मोदी गोदी मीडिया की तो इतनी फजीयत हो रही है कि हद से ज़्यादा। मैं वहाँ जाकर नेपाल में जाकर मोदी का प्रचार करने लगे तो वहाँ की जनता ने धिक्कार दिया। और लाखों जनता के बीच में मात्र एक व्यक्ति, एक लड़का, उससे कहा कि अरे हमें तो मोदी जैसा पीएम चाहिए, मोदी जैसा पीएम चाहिए। और एक चैनल नहीं, जो मोदी गोदी मीडिया की जितनी भी चैनल थी, बस खाली उसी लड़के पे टूट पड़े। अरे क्या हालत है। अब यहाँ पर एबीवीपी के खिलाफ भी कितना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। ये मोदी गोदी मीडिया को तो जनता धिक्कार रही है, जनता देखना बंद करेगी। इन्होंने तो समाज पालिका की गरिमा ही समाप्त कर दी। और ये सब चिंटू है ना, ये मोदी के हैं। अब आइए दूसरी बात,
गडकरी ने एक बड़ा खेल उजागर कर दिया। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूटना ही है, किंतु उसके पहले गडकरी ने एक और बम फेंक दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए, मेरे को बदनाम करने के लिए जो गुजराती गैंग है ना, ये मोदी अमित शाह की गैंग बहुत धन व्यय कर रही है। अब ये आरोप कोई सामान्य नहीं है, मामूली आरोप नहीं है, ये मोदी सरकार के कुनीतियों का और षड्यंत्रों का सीधा प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या बचेंगे? अरे आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नाटक करा, आपने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए कहा कि नहीं हम सुपर गए या इंडिया गठबंधन में, और आपने कितने करोड़ों में गद्दारों को खरीदा, इसका भी जरा बताइए। अब तो ये देश की जनता है ना, उपराष्ट्रपति चुनाव को भी नकार कर दिया कि नहीं ये चुनाव नहीं चाहिए और ये राष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति आज उसको शपथ न दिलाए, ये भी जनता का खुला चैलेंज है। जब तक ये जो उपचुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई है ना, जब तक उनका निराकरण नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार के शपथ विधि नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अब कल 11 सितंबर था, मोहन भागवत जी का जन्मदिन था। मोहन भागवत जी 75 साल के हो गए, 76वें वसंत में आ गए। उन्होंने तो नाजी और गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अरे तो मोहन भागवत जी, आप नरेंद्र मोदी से मिलने क्यों गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो जनता कह रही है कि आपके पास जन्म था, आपको तो अपने घर पर रहना था, मोदी और इनको वहाँ पर आना था, किंतु वो नहीं, आप उनसे मिलने गए। ये तो आपने पद की गरिमा गिरा दी। और अब आपने कहा था 75 साल के हो गए, आपको भी अब संन्यास ले लेना चाहिए, संन्यास की चाल ओढ़ लेना चाहिए, किंतु आप अपने वादे से पलट गए। आप अपना वचन की वो नहीं कर, और आप कह रहे कि मैंने कब कहा था, तो दूसरों ने कहा था। वह ठीक है, जो भी हो, किसी ने भी कहो, 75 साल का सिद्धांत तो आपको मान्य है ना, तो आपको तो अभी त्याग पत्र दे देना चाहिए, संन्यास से अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देना चाहिए, किंतु आपने नहीं की। तो उसी के आधार पर भी मोदी है ना, जिसको 17 तारीख को पद छोड़ना था, वो भी पद नहीं छोड़ेगा। वो भी गुजराती गैंग कहेगी, अरे जब मोहन भागवत ने पद नहीं छोड़ा तो ये नरेंद्र मोदी क्यों पद छोड़े? ठीक है, आप ये भी हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मोदी की फर्जी डिग्री प्रूव हो गई, फर्जी डिग्री का मामला भी सिद्ध हो गया। अब ये फर्जी डिग्री बनाने किसने बनवाई, किसने करी, किसने प्रस्तुत की, ये तो अपराध हो गया। तब ये मोदी और अमित शाह और दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा, इनको 2-2 साल की सजा होगी, और होना चाहिए 2-2 साल की सजा, ये कोई कम बात नहीं है। अब यहाँ पर इस देश में क्या हो रहा है, ये मोदी अपना नाटक कर रहे हैं। अरे अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। जन्मदिन के पहले आप अनेक प्रदेशों में जा रहे हैं, आपने वहाँ काशी में क्या बेइज्जती हुई आपकी, 3 किलोमीटर के आपका रोड शो, क्या रोड शो करने की जरूरत है? बार बार रोड शो, ये तो आप है ना जनता को धोखा देना है, जनकोष का दुरुपयोग करना। और कल आप में 3 किलोमीटर की यात्रा में 3000 लोग भी नहीं थे, और इस यात्रा पर, रोड शो पर कितना व्यय हुआ, जरा इसका हिसाब किताब भी बताइए। मोदी जी अब आपकी जरूरत नहीं है, आपका सारा चेहरा उजागर हो गया। अब तो यहाँ पर देश की जनता है ना बहुत आक्रोश में, 90% जनता आक्रोश में। और मैं फिर आपके नाम, जो सीजीआई ने चेतावनी दी वो बिल्कुल सही है, देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी। और जो ये नेता है ना, ये संसद वंसद, ये सब में जनता घुसेगी। ये किसी भी नेताओं पर रहम नहीं होगा। ये नाजी कोकनी गैंग के नेता सब क्या सब पकड़े जाएंगे, इनकी क्या दुर्गति होगी, ये उनको खुद को परिकल्पना नहीं है। अरे यहाँ पर देश के साथ छल कपट किया जा रहा, संविधान के साथ छल कपट कर लो, कानून के साथ छल कपट कर लो, सनातन धर्म के साथ छल कपट कर लो।
न्याय विधा के साथ छल कपट कर रहे हो। ये शातिर के खेल हैं, ये गद्दार हैं देश के, ये जयचंद है, ये अहंकारी हैं, इनको है ना अपने अहंकार में विश्वास है। तो किंतु एक बात फिर मैं बता दूं कि 90% जनता को अपने स्वाभिमान पर गर्व है, वो अब सड़कों पर उतरेगी। आप कहीं भी बिल में छिप जाओगे ना तो आपको निकाल के लिया जाएगा, पकड़ के लिया जाएगा। आपकी क्या स्थिति होगी ये आपको परिकल्पना नहीं है। और ये 17 तारीख आ रही है, अब तो 90% जनता कह रही है मोदी जी हटिए हटिए, आपकी जरूरत नहीं है। अमित शाह को स्पष्ट कह रहे हैं कि आप जैसा षड्यंत्री चेहरा है ना देश की जनता को नहीं चाहिए। अरे मोदी जी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? इतना षड्यंत्री चेहरा, इतना धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला, जुमलेबाज, सफेद झूठ बोलने वाला चेहरा क्या राष्ट्रपति बनेगा? नहीं बनेगा। और यदि ऐसा हुआ ना तो देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, ये भी तय है। अब तो यहाँ पर बड़ी विचित्र बात, और मोहन भागवत जी जो संस्कृति, सभ्यता, हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते, वे अपनी बात पर कायम नहीं रहते, वे भी बहानेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह कि इन्होंने नाजी गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया? इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति है। गुजराती गैंग ने उसका भंडाफोड़ कर दिया, तो वे अपनी संपत्ति बचाने के लिए, संघ की संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अरे ये भी विश्वासघात किया। और आपने तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर देश में विश्वास का संकट है, तो हम 90% जनता आपको भी संकट मान रही है, क्योंकि आप भी विश्वासी नहीं हो गए, विश्वास किए मोर्चे पर सफर नहीं हो रहे हैं, खड़े नहीं उतर रहे। क्या हो रहा है? अभी भी समय है, आज है, आज आप त्याग पत्र दे दीजिए, त्याग पत्र की घोषणा कर दीजिए, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, और फिर आप आंख से आंख मिलाकर कहिए कि अरे मोदी त्याग पत्र दो। आप जनता के साथ खड़े हो जाइए। आप जनता के साथ खड़े होना नहीं चाहते, क्यों नहीं होना चाहते? आपके यहाँ के स्वयं सेवकों की क्या हालत है ये मैं जानता हूँ। आपने स्वयं सेवकों के लिए क्या किया जरा ये तो बताइए। उनका शोषण किया, उनको अपना बंधुआ मजदूर बनाए रखा है, और उसी के कारण बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। आपने जितने संगठन बना है ना, कितने वो उन्मादी करना है, क्या क्या कुकृत्य करना है, हद से ज़्यादा। और आप यहाँ पर जरा एक बात देखिए, गौ माता के नाम पर क्या क्या हो रहा है। बेचारी गौ माता को आपने अपना राजनीतिक मुद्दा बना लिया इन नेताओं ने, धूर्तों ने, मक्कारों ने। गौ माता के नाम पर कितने खेल हो रहे, कितने हिंदू लोग गौ मांस बेच रहे, गायों की हत्या कर रहे, गोकशी कर रहे। ये सारे नाटक हो रहे। इस देश में ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और हमारे यहाँ की ये राष्ट्रपति जी, इनमें जनता बहुत विश्वास करती थी और आज भी करती है, किंतु ये तो ऐसा गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली निकली। वो जो गुजराती गैंग चाहती है वो तुरंत कर देती है, और जो जनता चाहती है उस पर ध्यान नहीं देती है। अब ये मुर्मू जी को ये जनता की अंतिम चेतावनी है कि आज अभी इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। नहीं लगाया ना तो ये जन अपराध होगा, जन धर्म, राष्ट्र धर्म के साथ अन्याय होगा। और ये सब मोदी सरकार को आज और इसी वक्त बर्खास्त कर दीजिए। केयर टेकर पीएम, सेना के प्रमुख सीडीएस को बनाइए, सीजीआई गवई जी को उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बनाइए। और देश की जनता का एक और संदेश है राष्ट्रपति को कि अब सीजीआई गवई है ना, जो नवंबर में रिटायर होने वाले थे, सेवानिवृत्ति होने वाली थी, अब वो सेवानिवृत्त नहीं होंगे। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाना चाहिए। इसका आदेश अभी से जारी कर दीजिए। मामला अति रोचक है। ये जनता है ना, अब स्वयं कुछ भी नहीं करेगी अन्याय। और अब इन नेताओं की तो खेल नहीं है, इन पूंजीपतियों की खेल नहीं है।
धन और धरती का समान वितरण है, किस किस प्रकार के कितने कितने नाटक किए जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। मामला बेहद संगीन हो चुका है। और अब आपको एक बात बता दूं, इस देश में संवैधानिक क्रांति भी करना पड़ेगी। जो मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार है ना, उसमें भी अब कुछ संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि धन और धरती का समान वितरण हो गया। और आरक्षण को लेकर भी बड़ी विचित्र है। तो अब यहाँ पर आरक्षण और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की इकाई परिवार को बनाना पड़ेगी। और परिवार भी है ना, संयुक्त परिवार होगा, अलग अलग परिवार नहीं, बाप बेटा, ये पिता पुत्र, ये अलग नहीं होगा। एक परिवार, संयुक्त परिवार ही माना जाएगा। आरक्षण में भी यही परिवार होगी, परिवार यूनिट होगा, और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार में भी यही यूनिट। और यदि इस प्रकार का एक महाक्रांतिकारी संवैधानिक परिवर्तन जरूरी है व्यक्तिगत मौलिक अधिकार के संदर्भ में। और जिस दिन ये ऐसा हो गया ना, इस देश की अर्थव्यवस्था स्वर्णिम स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि ये जो 10% लोगों के पास में देश की जमा पूंजी है ना, देश का धन है ना, राष्ट्र लक्ष्मी उनके वहाँ खेल है ना, वो आज़ाद हो जाएगी और वो पूरी राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी। इस प्रकार का संशोधन भी करना जरूरी है। हम एक कड़वी कड़वी बातें कह रहे हैं, जो सच है वो कहना पड़ रहा है। यहाँ देश की हालत क्या है, यहाँ पर देखिए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं कर्जदारी के उसमें, और आप आर्थिक सहायता की बजाय आप कर्ज के उसमें डूबो रहे कि अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। किसानों की दयनीय हालत देख लीजिए, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे उज्जैन में कल ही 3 लोगों ने आत्महत्या की, उसमें एक किसान भी है। क्या हो रहा है ये देश में? और ये मोदी अपने आप में है ना, रोड शो में व्यय कर रहे हैं, विदेशी यात्राओं में व्यय कर रहे हैं। ये क्या नाटक हो रहा है? अब ये नाटक नहीं चलेगा। अब देश में जनता का राज आएगा, जनता की सरकार होगी। ये नाजी सरकार को आज और इसी वक्त अभी भंग कर देना चाहिए राष्ट्रपति जी को। ये जनता का खुला संदेश है। और यदि राष्ट्रपति जी आपने जनादेश का पालन नहीं किया ना, तो आप भी पद छोड़ने के लिए तैयार रहिए। आप भी छोड़ दीजिए पद। तो देश की सेना और न्यायपालिका राष्ट्र का संचालन बेहतर ढंग से कर देगी, आपकी किसी की जरूरत नहीं है। ये तो अब होगा ना, अब ये जन क्रांति आएगी। नेपाल के बाद अब भारत में ही जन क्रांति आना है, सड़कों पर उतरेगी जनता, ये भी आप ध्यान दीजिए। और ये उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ मत करवाइए, ये खुला चैलेंज है, ये धोखाधड़ी है। अब ऐसा नहीं होगा। और आप तो राष्ट्रपति शासन की अभी इसी वक्त घोषणा कीजिए, ताकि ये शपथ विधि वफत विधि सब अपने आप रह जाएगी। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव अपने आप में अवैध है, ये भी अब सिद्ध हो गया। क्योंकि इसमें जो घोटाले किए हैं ना, एक षड्यंत्री घोटाले किए गए, इसका भी खुलासा हो चुका है। हम सब, ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। उसका विवेक, वो विवेकवादी है। और विवेकवादी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विवेकवादी है। अब उसका सकारात्मक विवेक सक्रिय हो चुका है। और अब देश में जन क्रांति होगी और अवश्य होगी। अब ये ध्यान रखिए। और जो ये गुजराती गैंग और नाजी गैंग के जो चिंटू, नाजी गैंग और उनके चिंटुओं की खैर नहीं, उन सबका अंतिम संस्कार होगा। आपको ये आज के कड़वे समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आपको एक बड़ी सूचना देता हूँ कि हमारे उज्जैन में नकली नोट की भरमार थी। आज भी 5 लोगों के पास से 5 लाख के नकली नोट पकड़े गए। और इसके पहले भी वो बहुत चला चुके हैं। यहाँ पर 500 के नकली नोटों की भी भरमार रही, ये भी सब हुआ। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र गैंग है। और यहाँ पर एक और शातिर ठगराजों की भी गैंग है। वो गैंग क्या करती है कि किसी से ठगी के लिए चेक दे देती है बैंक का, कह रहे आप ठीक है साहब, मेरे में फंसिया हूँ, मुसीबत में हूँ, हमारी मदद कर दीजिए। कोई व्यक्ति, एक सम्मानपूर्ण व्यक्ति यदि किसी की मदद कर देता है, किसी की सेवा कर देता है, तो उसके नाम पर भी शातिर ठगी कर दो। ये अब ऐसे तत्व भी पकड़ा रहे। आज भी अब अभी 1-2 दिन में फिर ऐसे एक व्यक्ति पकड़ाएगा। एक महिला पकड़ा चुकी है,
फर्जी चेक देकर ठगी करने के मामले में। अब ऐसे ही मामले में एक और व्यक्ति पकड़ाएगा और ऐसे अनेक चेहरे हैं, वे सब पकड़ाएंगे, सब गिरफ्त में आएंगे। ये भी मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।